मैं विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे देश की समस्या है और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की समस्या। उस पर काम करते हुए 6 माह में ही माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बड़े काम हुए हैं और इन बड़े कामों के अंतर्गत जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या लगभग 150 पहुंच गई। जो आत्मसमर्पण किए हैं वो लगभग 550 हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 650 हैं। ये आंकड़े सिर्फ 6 महीने के हैं। उन आंकड़ों में विगत 5 वर्षों के और आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। एक शीट आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें 5 वर्षों के, वो वर्ष भर के उनके आंकड़े इन 6 महीनों के आंकड़ों के सामने छोटे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस विषय पर जितनी गंभीरता से विष्णुदेव जी की सरकार ने काम किया है, ये पूरी बात ये आंकड़े आपसे कह सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मसला है जिसके लिए मैं आपके साथ एकत्रित हुआ हूं, वो ये है कि अभी जो नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद एफआईआर नहीं हुआ करता था पहले विगत सरकार में। उसके आंकड़े हैं, उसकी जानकारी है कि लोगों ने कांग्रेस की उस सरकार में, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में उन्होंने आवेदन किए, एफआईआर नहीं हुआ। फिर ये नई सरकार आई, तब ये कहा गया कि लोगों की पीड़ा सुननी है, एफआईआर करना है और करके एफआईआर करके लोगों के लिए काम करना है। एफआईआर को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है। एफआईआर को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है, ये बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा गया। उसके उदाहरण भी हैं। मैं आपसे उसमें एक बात कहना चाहता हूं, जैसे बिलासपुर के एक पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, अकबर खान, उनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं वो भी अभी आपको जारी कर दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। और उस समय जनवरी 2022 में उन्होंने आवेदन किया, एफआईआर नहीं लिया गया उनका। वो प्रकरण हुआ था जो भूमाफिया का, आप सब ध्यान में भी होगा। उसके बाद अपराध हुआ, अपराध कायम किया गया और गिरफ्तारी की गई। ये 2024 में नई सरकार बनने के बाद। ऐसे ही एक और अपराध है उन्हीं के खिलाफ, वही अकबर खान के खिलाफ, जिसमें भी जनवरी 2022 में आवेदन किया गया, अपराध दर्ज नहीं किया गया। अभी जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, सैकड़ों की संख्या में प्रकरण, जिन प्रकरणों पर पहले उस सरकार में आवेदन किया गया, एफआईआर नहीं हुआ, अभी जाकर के एफआईआर। इसलिए लोगों को, पुलिस को बहुत फ्री किया गया कि आप एफआईआर करें। आप एफआईआर करके लोगों के ग्रीवेंस सुने और उस पर काम करें, आंकड़ेबाजी के चक्कर में नहीं रहना। और उसके बावजूद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हत्या के मामले प्रदेश में 2021 में शुरू के 6 महीने में, जनवरी से जून तक 2021 में 503 थे। 2022 में, इन्हीं 6 महीनों की बात कर रहा हूं, जनवरी से जून तक की बात कर रहा हूं। 2021 में 503 थे, 2022 में 510 हुए, 2023 में 500 हुए, 2024 में 499 हुए। बलवा शुरू के 6 महीने 2021 जनवरी से जून, बलवा है 410 2021 में, 490 2022 में, 503 2023 में, 372 2024 में। लूट, उसमें भी वैसी है। गृह भेदन, में थोड़ा आ जाता हूं इस पर, बलात्कार पर और शील भंग, यौन उत्पीड़न आदि जो महिलाओं के साथ परेशानियां हो जाती हैं। 2021 में ये 981 थे, 2022 में 1131 थे, 2023 में 859 थे और अभी 803 है। ऐसे ये सारे आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि इन सारे विषयों पर एफआईआर करने की जिद के बाद भी कमी आई है। इन सारे आंकड़ों में एफआईआर करने की जिद के बाद भी कमी आई। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एनडीपीएस का मामला बड़ा मामला होता है हमारे यहाँ, जो हम लोग उस पर जद्दोजहद करते हैं, उस पर बड़ी कार्यवाही की कोशिश आगे इस सत्र के बाद और करेंगे। उसमें आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं 6 महीनों के लिए 2021 में 395 केस हुए, 2022 में 667 केस हुए, 2023 में 608 केस हुए और 2024 में 809 केस हुए। सब पे कार्रवाई की गई।
आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 21 में 10,000 से ऊपर, 22 में 15,000 से ऊपर, 23 में 15,000 से ऊपर और भी 24 में 18,874 मैंने 19,000 के आसपास केस उसमें किए गए। ये ऐसे प्रकरण है जिनके बढ़ने से लाभ है। कुछ ऊपर मैंने प्रकरण आपसे बताया कि हत्या है, अन्य बलवा है, लूट डकैती, गृहभेदन है, इनके कम होना हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। फिर भी मेरी ये मान्यता है इसमें कि सिर्फ आंकड़ा सब कुछ नहीं कह लेता है, उसमें भी हमारी बड़ी कोशिश के बाद कि पिछली बार भी अगर किसी ने कहा है और नहीं हो पाया है तो अभी उसको FIR उस पर किया जाए, ये कोशिश की गई। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, वो सारे मसले कम हुए हैं और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उन प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए आंकड़े आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 10 ऐसे बड़े प्रकरण हुए हैं, मतलब ये 809 प्रकरण जो मैंने आपके NDPS के बताए उसमें 10 ऐसे बड़े प्रकरण हुए हैं जिसमें 16 करोड़ 9 लाख का ये नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। ऐसे बहुत से काम करते हुए आज ये स्थिति है कि एक बार मुझे ये लगा कि सारी परिस्थितियों के बाद कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कोई और दूसरी बात करे, इससे पहले आपके सामने चीजें स्पष्ट की जाएं और आपके माध्यम से सबको बताएं। इन सबके जब सफाई की शुरुआत होगी तो जो आपका विभाग है वो वही घेरे में रहेगा। कांग्रेस की बकायदा तैयारी भी किया है। बलौदा जो मामला हुआ है उसमें अभी तक की क्या स्थिति है, क्या जांच कुछ आया है सामने? बलौदा बाजार के प्रकरण में लगभग 150 गिरफ्तारियां हुई, जांच उस पर जारी है और मैं सोचता हूं कि इसमें उचित बात सामने आएगी और जब बात सामने आएगी तो लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा हुआ था क्या। बलौदा बाजार का घटना कहां से प्रारंभ होता है, किस तरीके से लिंक होता है, कैसे जुड़ता है, ये सब चीजें सामने आएंगी। षड्यंत्र पूर्वक किया हुआ ये मामला है जिसमें लोगों ने जानबूझकर कुछ षड्यंत्र करके असामाजिक तत्वों ने और कुछ और जिम्मेवार लोगों ने भी किया, वो सब चीजें सामने आई। आज किसी घटना को लेकर कांग्रेस ने अपना रिपोर्ट जो है वो पेश करने वाली है। भाजपा की भी टीम बनी थी, भाजपा ने रिपोर्ट किया था, प्रस्तुत किया था। पुलिस की अपनी बड़ी जांच चल रही है इसमें, वह भी सामने है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी आई कि जब बड़ा अभियान था तो कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हो गए पुलिस में जो निर्दोष हैं, इस तरह की बात आई तो तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनके निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था जिसमें 5 सदस्य थे। उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, उसमें पूर्व विधायक भी थे, सामाजिक सारे लोग थे और उन लोगों ने पूरे समाज में बैठक बातचीत करके और कुछ प्रस्ताव भी दिया है कि ये कुछ लोग हैं, इनकी शायद संलिप्तता नहीं है, ऐसा पुलिस को फीडबैक दिया गया। उस पर काम करते हुए उनको अलग किया जाएगा, पुलिस को दिया जाएगा कि भाई अगर इनका कोई दोष नहीं है तो आप एक बार चेक करें, उसको ठीक कर लें। और बाकी जो हुड़दंगाई है, जिन्होंने गड़बड़ किया है, प्रेरित किया है लोगों को, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी कार्रवाई। 24 तारीख को विधानसभा घेराव की तैयारी में कांग्रेस इसी मामले को लेकर मैं आपको कानून व्यवस्था आपके सामने रख रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं आपको वो 3 तरह की बातें कह रहा हूं। नक्सलवाद पर क्या हुआ है, एक बात है कि पुराने प्रकरण हैं जिन पर FIR नहीं हुआ करता था, दबंगई चलती थी लोगों के, उस पर जो कार्यवाहियां हुई हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और जो वर्तमान आंकड़े हैं सारी चीजों के 6 महीने के, वह भी मैं आपके सामने रखा हूं। अब कोई 10 बार अगर ये कहे कि नहीं ऐसा हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। जो है वो चीजें तो सामने है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, सिर्फ राजनीति गर्म करनी है, इसलिए किया जाए। कई बड़े अधिकारियों को अभी तक प्रभार होने को नहीं मिला, करीब 6 माह से वो महत्वपूर्ण प्रभार की टीम करते हैं। कब तक कार्यों का विभाजन होगा? कार्य विभाजन किया जाना है, सबकी अपनी क्षमता के आधार पर कार्य विभाजन होगा। कुछ कहीं कुछ बात है तो एक बार और स्पष्टीकरण हो जाए उसमें, ऐसी बात। सर 7 माह हो गए आपकी सरकार को बने, लेकिन PSC अध्यक्ष पद का जो पद था वो संवैधानिक पद है, अब तक रिक्त है। तो सरकार कितनी सीरियस है आयोग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ और भर्तियां जो अभी भविष्य में होने वाली हैं उसे लेकर? इसकी पूरी शेड्यूलिंग करके काम कर रहे हैं, पूरी शेड्यूलिंग करके काम कर रहे हैं। एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसको सोच समझ कर ही किया जाना चाहिए और UPSC के तर्ज पर उसको किया जाना चाहिए। इतनी शुचिता और इतना सिस्टमैटिक उसको होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।